कम नहीं होगी, हमारी इंडस्ट्री, हमारी ज़राअत, हमारी एक्सपोर्ट्स, कॉमर्स ये तरक्की नहीं कर सकती। बिजली को हम किस तरीके से उसकी कीमत कम कर सकते हैं सूबों के साथ मिलकर, तो 2-3 ऑप्शंस बनाई हैं। जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको हम तेज़ी से हम आगे लेके बढ़ेंगे तो तभी हमारी जो ग्रोथ है वो मुमकिन हो सकेगी। बिजली की कीमत को कम किए बगैर तरक्की नहीं कर सकते। बिजली की कीमत में कमी के लिए IMF के पास जाना पड़ेगा। इसके लिए विफाक और सूबे मिलकर किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा मुआशी सिफारतकारी के लिए कोशिशों के समरात आ रहे हैं। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का आगाज़ मुल्की मईशत की जानिब अहम कदम है। UAE ने रवामा वाजिबुल अदा $2 अरब कर्ज रोल ओवर करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत काबीना इजलास का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म ने तमाम दरामदात और बरामदात का 60% गवादर बंदरगाह से करने की हिदायत कर दी। FBR के ढांचे को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर करार देने और फ्लाई दुबई की लाहौर, इस्लामाबाद और दुबई के दरमियान परवाज़ों के आर्जी इजाज़तनामे में 3 फरवरी तक तौसी की मंजूरी। वज़ीर आज़म की क्रोम बुक्स की खरीदारी का 3rd पार्टी ऑडिट लाजमी करवाने की भी हिदायत। के अखराजात हैं उनमें कमी हम लेकर आए। जो वेकेंट रेगुलर पोस्ट हैं ये भी हायर नहीं हुए लोग, दे हैव नॉट कम ऑन टू आवर पेरोल, तो उसमें से 60% को एबॉलिश कर दिया जाए या दे शुड बी डिक्लेयर्ड एज डाइंग पोस्ट। ये नंबर बनता है 1.5 लाख। ये बजटेड थी पोस्ट, जो 1.5 लाख पोस्ट को हमने एबॉलिश किया है। अब निजी शोबे को मुल्की मईशत की बाग दौड़ संभालना होगी। हम वफाकी हुकूमत के 900 अरब के अखराजात को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। ख़त्म की जाने वाली असामियों की तादाद 1.5 लाख बनती है। मज़ीद डाउन साइजिंग के लिए 43 वजारतों का जायजा लिया जा रहा है। मैं वज़ीर आज़म की हाई पावर्ड कमेटी की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा राइट साइजिंग कमेटी के तमाम मामलात को काबीना में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात में धांधली समेत आईनी बेंच के मुकदमात की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। जस्टिस समीनुद्दीन खान ने करार दिया कि आईनी बेंच आज सिर्फ फौजी अदालतों का केस सुनेगा। फौजी अदालतों में सिविलेंस के केस की समाअत के दौरान वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माजी में करार दिया कि फौज के मातहत सिविलेंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है। जस्टिस जमाल ममदुखेल ने इस्तफसार किया कि मौजूदा केस से मुतासरा फरीक और अपील दायर करने वाला कौन है, कानूनी फोरम के होते हुए एग्जीक्यूटिव खुद कैसे जज बन सकता है। उन्होंने कहा कि कानून में सिदादे दहशतगर्दी अदालतों का फोरम मौजूद है। नया कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल जो कि बिल्कुल नियरिंग कंप्लीशन है, उस पे मैं स्टेट ऑफ द आर्ट, जो दुनिया में बदल गया है इलाज आजकल, हम उसमें बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट इक्विपमेंट, लेटेस्ट मशीनरी हम लेकर आ रहे हैं। लोगों को फ्री दवाई बंद कर दी थी पिछले दौर में, इसलिए मैंने मोबाइल हेल्थ क्लिनिक्स शुरू किए। चैलेंजेस ह्यूज हैं, पॉपुलेशन बड़ी है। पिछले दौर में मुफ्त अद्वियात मिलना बंद हो गई थी। मुल्क में 2.5 करोड़ की इंसुलिन चोरी की गई। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात चोरी होती हैं और टेस्ट बाहर से लिखे जाते हैं। चीनी ये सुनकर हैरान रह गए कि अद्वियात भी चोरी होती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान में आबादी बहुत ज़्यादा है, चैलेंजेस बहुत बड़े और वसाइल कम हैं। हम मरीजों को उनके घरों की दहलीज पर इंसुलिन फराहम करेंगे। सरकारी डिस्कोर्स के सार्फिन के लिए बिजली 75 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी गई। कीमत में कमी नवंबर के FCA की मद में की गई कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली कीमत में 49 पैसे कमी की मंजूरी। कमी अक्टूबर के FCA की मद में की गई। नैपला ने कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून की पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश। शहवान सदर में सागदार की PP क़यादत से मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे। PP के तहफ़्फ़ुज़ात पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने सागदार के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे। पंजाब में हुकूमत साजी के तहरीरी मुआहदे पर भी बातचीत हुई। मुस्लिम लीग नून ने मुआहदे पर अमल दरामद के लिए वक्त मांग रखा है।
कि वो मुज़ाकराती कमेटीज आपस में बातचीत कर रही हैं। अभी तक जो चल रहे हैं वो मुस्बत चल, आपस में मेल मिलाप से, बातचीत से कई रास्ते खुलते हैं। अभी उड़ान पाकिस्तान हमने एक प्रोग्राम शुरू किया और उड़ान पाकिस्तान एक ओवरऑल विजन है। ये पाकिस्तान का विजन है कि हमने टेक ऑफ करना है एक शहबाज की तरह, शाहीन की तरह। दुनिया में सस्ता तरीन इंटरनेट पाकिस्तान के अंदर है, आप किसी मुल्क से कंपेयर कर लें। तहरीक-ए-इंसाफ से मुज़ाकरात का अमल मुस्बत समत में जा रहा है। बातचीत से ही रास्ते निकलते हैं। 2025 सियासी इस्तेहकाम का साल होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारड़ की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि उड़ान पाकिस्तान एक विजन है जिसमें खेल भी शामिल है। हमने उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम से शाहीन की तरह टेक ऑफ करना है। दुनिया में सस्ता तरीन इंटरनेट पाकिस्तान में है। इंटरनेट में आइंदा दिनों में मज़ीद बेहतरी आएगी। जो उड़ान पाकिस्तान एक लेकर आए हैं प्रोजेक्ट, इसमें 3 साल के अंदर देखिएगा आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और पाकिस्तान एक अच्छी पोजीशन पे खड़ा होगा। मैंने पहले भी ये बात हमेशा कही कि पाकिस्तान के अंदर काम करने वाले लोग हो ना तो बहुत कुछ हो सकता है। वज़ीर आज़म दिन रात अपनी कैबिनेट के साथ मिलकर पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से मुस्तहकम करने के लिए, तरक्की दिलवाने के लिए, रिकग्नाइज करवाने के लिए काम कर रहे हैं। उड़ान पाकिस्तान का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। इसमें तमाम वजारतें शामिल हैं। पाकिस्तान में काम करने वाले अफराद हों तो बहुत कुछ हो सकता है। कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम सिंध फहद शफीक की बोल के प्रोग्राम न्यूज़ पंच में गुफ्तगू। बोले, नौजवानों के लिए हमारी हुकूमत बहुत सी अच्छी स्कीम्स निकाल रही है। आसान कर्ज की फराहमी के तहत रोजगार के मौके भी बढ़ रहे हैं। पीटीआई की हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी हैं कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। पीटीआई का कबल-अस-बात इंतखाबात का मुतालबा मुज़ाहिका ख़ेज़ है। याद रखें, जो बोया जाएगा वही काटना होगा। पीटीआई अपनी मज़लूमियत के गीत गा रही है जो उसका वतीरा है। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का बयान, कहा मौजूदा हुकूमत अवाम का इंतखाब है। सियासी, मुआशी और अखलाकी गिरावट की जिम्मेदार पीटीआई है। पीटीआई अपने किए पर पर्दा नहीं डाल सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की रिटायरमेंट पर 17 रोज बाकी रह गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, मेंबर सिंध निसार दुर्रानी, मेंबर बलूचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई 25 जनवरी को रिटायर होंगे। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती के लिए मुशावरती अमल शुरू न हो सका। आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान तैनाती के लिए मुशावरत होगी। मुशावरत के आगाज़ पर पार्लिमानी कमेटी भी तश्कील दी जाती है। 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक नए तकर्रुर तक मौजूदा अफसरान काम करते रहेंगे। उड़ान पाकिस्तान में आईटी सेक्टर का हदफ हासिल किया जा सकता है। आईटी कंसल्टेंट परवेज इफ्तिखार की प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान में ग्रोथ का पोटेंशियल है। आईटी एक्सपर्ट जुहेब खान बोले कि छोटी बड़ी आईटी कंपनियां फाइबर या फिक्स लाइंस पर अपना बिजनेस कर रही होती हैं। फिक्स इंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडे से मुल्क को नुकसान हो रहा है। कॉर्पोरेट डेबिट कार्ड से टैक्स खत्म हो जाए तो फ्री लांसर डॉलर्स लाएंगे। पुलिस को देख लें, मोटरवे पुलिस अगेन फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है। पाकिस्तानी किसी मोटरवे पे जाएं आपको बाकायदा एक एफिशिएंट किस्म की मोटरवे पुलिस नजर आएगी। आपको पूरे सिंध भर में मोटरवे पुलिस भी गिनती की नजर आएगी। भाई क्यों? ये ओवर स्पीडिंग रुकवाना या ये बाकी कवानीन जो ये आपकी जिम्मेदारी है। हुकूमत सिंध का सरकारी गाड़ियां वापस न करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत सिंध काबीना की ज़ेली कमेटी बराए किफ़ायत शुमारी का अहम इजलास। मतरूका सरकारी गाड़ियों की नीलामी का भी फैसला। मेंबरान ने सिफारिशात पेश की। अखराजात में कमी यकीनी बनाने की तजवीज़। शर्जील इनाम मेमन बोले, सरकारी गाड़ियों के गैर ज़रूरी इस्तेमाल की रोकथाम और बढ़ते अखराजात को कम करने की ज़रूरत है। सिंध असम्बली में खिताब में कहा कि सिंध में मोटरवे पुलिस भी गैर फाल है। जो सड़कें सिंध हुकूमत ने बनाई उनकी हालत बेहतर है, लेकिन जो रोड विफाक ने बनाए उनका सत्यानाश हो चुका है। विफाकी हुकूमत से दरख्वास्त है सिंध पर नजर करम करे।
हुकूमत का स्टार लिंक से मुतालिक कंसल्टेंट की तकर्री चंद हफ्तों में करने का फैसला। वज़ीर मुमलिकत शहजाद फातिमा की ज़ेर सदारत इजलास में स्टार लिंक और LEO सैटेलाइट लाइसेंसिंग पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान की सैटेलाइट पॉलिसीज को आलमी मयार के मुताबिक हम आहंग करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। कीमतों के इख्तियार पर दवा साज कंपनियां बेलगाम। हुकूमत ने टैक्स लगाया, दवा साज कंपनियों ने फ़ायदा उठाया। 80,000 से जायद अद्वियात 200% से जायद महंगी। 70% टैक्स के सबब मेडिकल डिवाइसेस का हुसूल मुश्किल हो गया। इंसुलिन, TB, कैंसर, अमराज क़ल्ब की अद्वियात की किल्लत ख़त्म, मगर निर्ख आसमान से बातें करने लगी। की जाती है, गलत नताइज जारी किए जा रहे हैं, बच्चों को एब्सेंट किया जा रहा है। पोजीशन लेने वाले बच्चों को मैट्रिक में D ग्रेड और E ग्रेड उनके आ रहे हैं। सारा काम एडोकिज्म पर है। कराची इंटरमीडिएट बोर्ड पिछले 1 बरस में कमोबेश 5 चेयरमैन तब्दील हो चुके हैं। एडोकिज्म की सूरत ये है कि कमिश्नर साहब को चार्ज दिया गया। यहाँ वाइस चांसलर के लिए भी तालीम का होना अब लाजमी नहीं। कराची इंटर बोर्ड के अब तक 5 से ज़ायद चेयरमैन तब्दील हो चुके हैं। कराची बोर्ड नहीं पुलिस थाना रखता है, जिसको चाहो लगा दो। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत तलबा की तालीमी नस्ल कुशी कर रही है। इंटर बोर्ड के नताइज से लगता है कि खुर्द बुर्द की गई। MD का मामला हो तो कराची के बच्चे अजियत से गुजरते हैं। CTD एहलकारों की जानिब से शहरी से डकैती का मामला इंचार्ज CTD राजा उमर खिताब को ओहदे से हटा दिया गया। DSP राजा फर्रुख यूनिस को भी ओहदे से फारिग कर दिया गया। दोनों अफसरान को सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत। नोटिफिकेशन जारी। राजा उमर खिताब का कहना है कि शहरी की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग के मामले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मामला इल्म में आने के बाद मैंने तहकीकात शुरू कर दी थी। मंगो पीर के शहरी के अकाउंट से $3,40,000 ट्रांसफर किए गए थे। हैदराबाद में वादुआ पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, इलाका मैदान जंग बन गया। इंतजामिया तजावुजात मिसमार करने में नाकाम। कब्जा माफिया की जानिब से पुलिस पर पथराव और हवाई फायरिंग। शदीद मुजाहमत, मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग। पुलिस और मुजाहिरीन में आंख मचोली। 6 एहलकार जख्मी हो गए। 10 से ज़ायद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। गुजरांवाला में दिल खराश वाकया, बेटियों ने बाप को रस्सियों से बांध कर आग लगा दी। पुलिस ने दोनों बेटियों को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। मकतूल अली अकबर ने 3 शादियां कर रखी थी। मुकदमे में दोनों बीवियों को भी नामजद किया गया है। दोनों बेटियों की उम्रें 16 और 12 साल हैं। पुलिस के मुताबिक मकतूल की पहली बीवी वफात पा चुकी है। मकतूल 2 बीवियों और बच्चों के साथ किराए के मकान में रहता था। कराची में सर्दी की शदीद लहर बरकरार। पारा सिंगल डिजिट तक गिर गया। 8 डिग्री रिकॉर्ड। जिना टर्मिनल पर नर्स वेदर स्टेशन पर दर्ज हरारत मजीद कमी से 6.2 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। महकमा मौसमियात के अंदर 24 घंटे में मौसम सर्द और खुश रहने की पेशगोई। ज़ियारत आस्तोर, गिलगित, स्वार, शांगला, चित्राल, गलियाबा में वक्फे से बर्फबारी। पहाड़ी सड़कें, गलियां और गाड़ियां बर्फ से ढक गई। सयाह हसीन मनासिर देखने पहुंच गए। इंतजामिया ने बर्फीले रास्तों पर बगैर स्नो चेन गाड़ी चलाने पर पाबंदी लगा दी। इस्लामाबाद, लाहौर, मुजफ्फराबाद, कोटली और रावलाकोट में बारिश ने मौसम मज़ीद सर्द कर दिया। वादी कागान में 2 फीट बर्फ पड़ गई। दर्ज हरारत -7 तक पहुंच गया। अमेरिका में बर्फबारी का 47 साला रिकॉर्ड टूट गया। बर्फानी तूफान से 4 अफराद हलाक, 31 जख्मी। कैंसास में 2 अफराद हलाक। ओहायो में 8 इंच से जायद बर्फ पड़ चुकी है। मुतादिद रियासतों में हंगामी हालत नाफिज। बरतानिया में बारिश और बर्फबारी से मामूलात जिंदगी मफलूज। लंकनशायर और लेस्टरशायर में सैलाबी सूरत हाल। स्कूल, सड़कें बंद। हजारों परवाजें मनसूख। स्कॉटलैंड में दर्जा हरारत -13 रिकॉर्ड हुआ। गजा में इसराइल के हमलों से 48 फलस्तीनी शहीद हो गए। 75 जख्मी हुए। 24 घंटों के दौरान मजीद एक बच्चा सर्दी से ठिठक शहीद हो गया। नसीरात कैंप पर बम गिरने से 40 अफराद जख्मी। अक्सरियत बच्चों पर मुश्तमिल रफा शहर में इसराइली फौज की फायरिंग से 2 बच्चों समेत 7 अफराद शहीद हुए।
तिब्बत में 7.1 शिद्दत का जलजला, 100 से ज्यादा अफराद हलाक, 130 से ज्यादा जख्मी। जलजले के बाइस कई इमारतें गिर गईं। जलजले का मरकज तिब्बत के टंगरी काउंटी था। काठमांडू समेत भारत के शुमाल और शुमाल मशरक़ी इलाकों में जलजले से शदीद झटके। चीन के मकामी वक्त के मुताबिक जलजला सुबह 9:05 पर आया। मुतादिद आफ्टर शॉक्स भी रिकॉर्ड किए गए। पाकिस्तान का चीन में जलजले से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, हमारी हमदर्दियाँ और नेक तमन्नाएं जख्मी और लापता होने वाले अफराद के साथ हैं। सदर जरदारी और गवर्नर सिंध का इजहार अफसोस। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की ड्राफ्टिंग की तारीख और वेन्यू तब्दील। ड्राफ्टिंग 11 जनवरी के बजाय 13 जनवरी को गवादर के बजाय लाहौर में होगी। तब्दीली प्रोडक्शन टीम और ब्रॉडकास्टर्स को तैयारी को हतमी शक्ल देने के लिए इजाफी वक्त फराहम करेगी। ड्राफ्ट की रिहर्सल 12 जनवरी को होगी। इसी दौरान मरकजी तकरीब के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए जाएंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की हिदायत पर साइम अयूब इलाज के लिए असिस्टेंट कोच अजहर महमूद के हमरा केप टाउन से लंदन पहुंच गए। इंग्लैंड के माहिर स्पोर्ट्स ऑर्थोपैडिक डॉक्टर्स कल साइम अयूब का चेकअप करेंगे। मोहसिन नकवी का कहना है कि साइम अयूब की मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ गो हो। सऊदी अरब के सहरा में सजार अफ्तार का मेला। डकार रैली में तेज रफ्तार बाइक राइडर्स और कार ड्राइवर से सलाहियतों के जौहर दिखाए। गाड़ियों की रेस सऊदी ड्राइवर के नाम रही। मोटर बाइक का मुकाबला ऑस्ट्रेलियाई राइडर जीत गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।